रुको, स्क्रॉल मत करो। अगर तुम्हें कभी लगा है कि लोग सेम चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो शायद तुम नॉर्मल दुनिया में नहीं हो। कल मैंने अपने दोस्त को सेम जोक 3 बार बोलते देखा, सेम एक्सप्रेशन, सेम टाइमिंग, और तब मुझे समझ आया कुछ तो गलत है इस दुनिया में। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये दुनिया रियल नहीं है और तुम बस एक एक्सपेरिमेंट हो, तो क्या तुम बिलीव करोगे? युवराज एक सिंपल लड़का था जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। स्कूल, दोस्तों के साथ मस्ती और रात को फोन स्क्रॉल करना उसकी रूटीन थी। लेकिन कुछ हफ्तों से उसे लग रहा था कि दुनिया में कुछ गड़बड़ है। शुरू में छोटी छोटी चीजें थीं। उसका फ्रेंड गोलू हर रोज सेम टाइम पे सेम जोक बोलता। टीचर एक ही लाइन को एग्जैक्ट सेम टोन में रिपीट करती। और घर पे टीवी की न्यूज भी हर दिन वर्ड टू वर्ड आइडेंटिकल होती जा रही थी। युवराज ने पहले इसे कोइंसिडेंस समझा, पर एक दिन उसने टेस्ट करने का डिसाइड किया और बीच क्लास में अचानक खड़ा होकर बिना वजह जोर से चिल्लाया। पर सब लोग बस 1 सेकंड के लिए रुककर फिर नॉर्मल बिहेव करने लगे, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे उनकी रिएक्शन स्क्रिप्टेड हो। अब युवराज का डाउट स्ट्रांग हो गया कि शायद ये दुनिया रियल नहीं है। उसने अपने घर में पुराने एल्बम्स और फाइल्स चेक करनी शुरू की और उससे फोटोज में अजीब ग्लिचेस दिखे। कुछ फोटोज में लोगों के फेसेस ब्लर हो जाते, कुछ में बैकग्राउंड चेंज हो जाता, और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि एक फोटो में युवराज खुद 2 जगह खड़ा दिखा, जैसे सिस्टम एरर हो। रात को जब सब सो रहे होते हैं, तब युवराज घर से बाहर निकलता है और देखता है कि सड़क पर खड़े लोग एकदम फ्रीज हो गए हैं। सिर्फ कुछ चीजें ही मूव कर रही होती हैं, जैसे हवा या लाइट फ्लिकर। उस मोमेंट में उससे एक हल्का सा मैकेनिकल हमिंग साउंड सुनाई देता है, जैसे कोई मशीन बैकग्राउंड में चल रही हो। वो उस साउंड को फॉलो करता हुआ सिटी के एक आइसोलेटेड एरिया में पहुंचता है, जहां एक पुरानी बिल्डिंग होती है जो पहले कभी उसने नोटिस नहीं की थी। अंदर जाने पर उसे एक हिडन रूम मिलता है, जहां स्क्रीन्स पर लोगों की लाइव्स चल रही होती हैं, इंक्लूडिंग उसकी खुद की लाइफ भी। हर मोमेंट रिकॉर्ड हो रहा होता है। युवराज शॉक में आ जाता है और समझने लगता है कि वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। जैसे ही वो सिस्टम को टच करता है, एक वार्निंग फ्लैश होती है, अनऑथराइज्ड अवेयरनेस डिटेक्टेड। लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और पूरी दुनिया ग्लिच होने लगती है। लोग रैंडम जगह टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं, आवाजें डिस्टॉर्ट हो रही होती हैं और टाइम फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड होने लगता है। युवराज घबरा जाता है, पर अब उसके पास एक ही ऑप्शन होता है। या तो वो सच इग्नोर करके नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाए, या फिर सिस्टम को कंप्लीटली तोड़कर रियलिटी का ट्रूथ जानने की कोशिश करे। वो सेकंड ऑप्शन चूज करता है और बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर चढ़कर एक सेंट्रल कंट्रोल रूम तक पहुंचता है, जहां एक डिजिटल इंटरफेस होता है। जैसे ही वो उसे एक्टिवेट करता है, एक आर्टिफिशियल वॉइस आती है, सब्जेक्ट युवराज, यू आर नॉट सपोज टू रीच हियर। युवराज गुस्से में पूछता है, ये सब क्या है? और वॉइस रिप्लाई करती है, दिस वर्ल्ड इज अ सिमुलेशन डिजाइन टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। युवराज का दिमाग हिल जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस फेक वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो सिस्टम ओवरलोड करने के लिए मैं कंसोल डिस्ट्रॉय करने लगता है, और जैसे ही वो फाइनल हिट देता है, सब कुछ व्हाइट लाइट में कन्वर्ट होने लगता है। अचानक युवराज एक अननोन लैब में आंख खोलता है, जहां वो एक पोर के अंदर होता है और उसके आसपास साइंटिस्ट खड़े होते हैं। उनमें से एक बोलता है, ही ब्रोक द सिमुलेशन अगेन। युवराज को पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है। वो ऑलरेडी कई बार इस टेस्ट को क्रॉस कर चुका है, पर हर बार उसकी मेमोरी रीसेट कर दी जाती थी। लेकिन इस बार उसने लिमिट तोड़ दी। लास्ट सीन में युवराज सीधा कैमरा की तरफ देखता है और एक लाइन बोलता है, अगर तुम्हें भी कभी लगे कि दुनिया रिपीट हो रही है, तो शायद तुम भी एक सिमुलेशन में हो। और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।